राम हनु सुग्रीव सुडील गवाक्य नील महानी कोटि निन्यानव मुक्ति पयान तुम गिरि वंदो धरिया। मोक्षार्थियों, मेरे दिल के राम को समझने के लिए मेरे घट के राम को समझना बहुत जरूरी है। अर्थात मेरे दिल में बसे राम को समझने के लिए मेरे आइकॉन, मेरे आदर्श, आठवें बलभद्र महापुरुष, शलाका पुरुष राम को समझने के लिए अपने घट में स्थित अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति सो पंडिता, इस देह रूपी घट में स्थित राम को समझना जरूरी है। अगेन कमिंग टू द फर्स्ट लाइन, मेरे दिल में बसे राम को समझने के लिए मेरे घट के राम को समझना बहुत जरूरी है। मेरे घट के राम को समझने के लिए जरूरी है जैन दर्शन को समझना। ना जैन दर्शन कहते जो आपके दिलो दिमाग में फिर वही बात आने लग गई है, भीड़, समुदाय, समाज, जिन मंदिर, ये सब मुझे नहीं कहना है। किसी सोसाइटी, संप्रदाय, कल्ट, सेक्ट को मैं, संप्रदाय को, रिलीजियन को मैं जैन धर्म नहीं कह रहा हूं। जैन धर्म का तात्पर्य वीतराग धर्म से है। फिर से मेरे दिल के राम को समझने के लिए मेरे घट के राम को समझना पड़ेगा। मेरे घट के राम अर्थात शुद्धात्मा को समझने के लिए जैन दर्शन को समझना पड़ेगा। जैन दर्शन को समझने के लिए वीतराग दर्शन समझना पड़ेगा। क्या है फर्क आखिर? वे भी लोग राम राम कहते हैं और हम भी लोग राम राम कहते हैं, नाम एक ही है, बट फर्क क्या है? यह स्वरूप समझे बिना कैसे समझ में आएगा? नमन नमन में फर्क है, ना ही सारिखा जान दगाबाज दूजोन में चीता चोर कमान। नमन नमन में जमीन आसमान अंतर होता है। नमन तो बाण भी कर लेता है, झुक जाता है ना बाण तीर भोंकने के पहले। चीता भी किसी के ऊपर लीप करने के लिए पहले नम जाता है। चोर भी किसी की लूटपाट करने के लिए पहले नम जाता है, तरकीब से उसके नजदीक आता है, फिर लूटपाट करता है। इसलिए कहा जाता है अति विनयम धूर्त लक्षणम, अविनयम मूर्ख लक्षणम। अति विनय जो करता है उससे भी सावधान होना जरूरी है। नीतिकार कहते हैं नमन नमन में तो बहुत फर्क है, और मैं ये कह रहा हूं आज राम राम में भी बहुत बड़ा फर्क है। देखो बच्चों, मूल धरातल में जाकर हम सोचने की कोशिश करते हैं। हमारे धर्म में किन्हीं कर्मयोगियों को नमस्कार नमन नहीं किया गया है। बहुत स्पष्ट भाषा में मेरे राम, मेरे दिल के राम कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी का तात्पर्य जो राजपाट करने वाले, घर में रहने वाले, गृहस्थी में रहने वाले, बीवी बच्चों को पालने वाले, अपने भाई बंधुओं से घिरे, लड़ाई झगड़ों में उलझे, अपने और परायों की सिद्धि मंडन खंडन में लगे रक्तपात करते नजर आते हैं, जगह जगह अपने अहम की पुष्टि करते नजर आते हैं। ये
धर्मापेक्षा पूजनीय नहीं हो सकते। अर्थात मेरे राम, मेरे वंदनीय राम कर्मयोगी नहीं है, जिसे हिंदू परंपरा मानती है। हिंदू परंपरा उनको राजा अवस्था में, उनको पति अवस्था में, ये सब लड़ाई झगड़े चलते के बीच में उन्हें भगवान मानती है। जैन दर्शन कहता है ये उनके जीवन के पुस्तक के पूर्वाध्याय रहे होंगे, बट अंतिम स्वर्णिम सुनहरा अध्याय जिसको लेकर, जिसके कारण वे भगवान अवस्था को प्राप्त होते हैं, वो स्वर्णिम अध्याय नग्न दिगंबर अवस्था, कैवल्य की प्राप्ति और तदुपरांत मोक्ष की प्राप्ति, इसे जैन धर्म धर्म योगी कहता है। और जैन धर्म में केवल वितरागियों को नमस्कार है, इसी को मैं ये कह रहा हूं। धर्म योगियों को नमन करने का ये धर्म है। असंजतम न वंदे, ऐसा अष्टपहड़ में कुंदकुंदाचार्य देव कह चुके हैं। असंयमियों को किसी भी प्रकार की वंदन नहीं होता। यहां तक कि श्रावक की पराकाष्ठा, श्रावक की सरहद 11वीं प्रतिमा में आने पर भी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाले आर्यिका, क्षुल्लिका, आइलक शुल्लकों को भी वंदना, नमस्कार, नमोस्तु नहीं हुआ करता। समोशरण में भी उनको बैठने के लिए एक सामान्य श्रावकों का ही कोट दिया जाता है। मुनि के कोट में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। और मुनि ही वे है जो मोक्ष मार्गी है। और हमारे ग्रंथों में देव शास्त्र गुरु ही पूज्य बताए गए हैं, हिंदू परंपरा में स्वीकृत। जैसे व्यास ऋषि कहते हैं, साफ साफ दिखाई देते हुए पत्नी के साथ रह रहे, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, खान पान कर रहे, आरंभ कर रहे, ट्रेनिंग दे रहे, राग द्वेष की भी बातें कर रहे हैं। ऐसे अवस्थाओं के चलते कोई साधक अवस्था की तो प्राप्ति कर सकता है, सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति कर सकता है, बट मुनि अवस्था की प्राप्ति तो नहीं कर सकता। और इसीलिए पूज्यता के पद को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पंच परमेष्टियों में श्रावकों को नहीं लिया गया है। ये खास फर्क आपको कर्मयोगी पने में और धर्मयोगी पने में समझ में आना चाहिए। कृष्ण को वे भगवान किस हालत में मानते हैं, राम को वे भगवान किस हालत में मानते हैं, और हम राम और कृष्ण को किस हालत में भगवान मानते हैं। हालत बहुत मायने रखती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? द्रव्य निक्षेप से विचार किया जाए, आज भी पद्म को भगवान कहा ही जा रहा है, बट तुम हम जानते भाव निक्षेप से उनको पूजनीयता आने के लिए कम से कम हमें प्रतीक्षा है और 84,000 वर्ष की, अथवा 84,000 वर्ष में से 2,500 डिडक्ट कर दीजिए, 81,500 वर्ष तक तो हमें फिर भी रुकना पड़ेगा। तब वे हमारे पूज्यावस्था को प्राप्त होंगे जब वे गृहस्थपने का त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन करके ऊंचे चढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे, तब वे धर्म योगी कहलाएंगे और तब वे हमारे लिए नमन योग्य हो जाएंगे। रामचंद्र जी को हम मानते हैं क्या, तुम मानते हैं क्या, बात यह नहीं है। बात यह है उस राम, उस नाम में छिपे किस तत्व को और किस सिद्धांत गुण को आप समझते हैं। इसलिए वंदे तद्गुण लब्धि कहकर आचार्य उमा स्वामी ने मंगलाचरण के जरिए ये पचड़ा ही निपटा दिया। हम तो गुणों को स्मरण करते हैं, जिनमें वितरागता आदि पाई जाए उनको हम नमस्कार करते हैं। महावीर जैसे 5 नाम हर एक जन में घटित करना संभव भी तो नहीं था। इसलिए हमने महावीर की अन्य अवस्था को, किसी को वर्धमान कहा होगा, किसी को वीर कहा होगा, किसी को अतिवीर कहा होगा, लेकिन पूजनीय प्रतिमाएं वीर अतिवीर की सवेरों की नहीं हुआ करती, महावतों की नहीं हुआ करती, भगवान की हुआ करती है, जिसे हम महावीर कहते हैं। अब भाग्य से बचपन से लेकर उनके निर्वाण तक की पूरी स्थिति को लेकर, जन्म से लेकर निर्वाण तक की स्थिति को लेकर ऐसे कोई अलग अलग नाम दिए नहीं गए हैं राम को। तो हमें वो स्लॉट तय करना पड़ेगा कि पूज्यता कब से आखिर। मोदी भी कभी चाय बेचता था, उससे उनको सिंहासन पर और बत्ती की गाड़ी में बिठाया नहीं जा सकता ना। वो पहले के फोटोज थे, एक
फ्लैशबैक के रूप में उनके अतीत को दर्शाया जा सकता है, कैसा पौरुष उन्होंने अंगीकार किया, बट वो नए जीवों को पुरुषार्थ के मार्ग पर बढ़ने के लिए। खैर मोक्षार्थियों, एक बहुत बड़ी भेद की रेखा मैंने अभी तक आपके बीच में खींची है। मुझे कर्म योगी राम और धर्म योगी राम में आपको फर्क करके दिखाना जरूरी था। उससे पहले जिससे हम प्रकरण प्रारंभ करते हैं, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक आपको पढ़ के दिखाऊंगा और आपको याद आ रहा होगा समय समय पर भगवान महावीर के पाठ में, भगवान नेमिनाथ के पाठ में भी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रेफरेंस ले लेकर वहां से भी कुछ पढ़ा है, तो आज क्यों नहीं। और आपको हर समस्या का समाधान मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अवश्यमेव मिलेगा। पृष्ठ 112 पर मैं हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। देखिए पंडित जी क्या कहते हैं आगे। ग्रंथों को तो होना निहायत जरूरी है, क्योंकि हमारी ना स्मरण शक्ति है ऐसी, ना हमारी धारणा है इतनी ताकतवर, इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड रहने के लिए जरूरी है। देखिए फिर वह कहता है, मिला बच्चों? एक बार हेडिंग देख लीजिए इसकी, अवतार मीमांसा। बड़ा रोचक, शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रकरण है ये। अवतार मीमांसा चल रही है। दरअसल हिंदू परंपरा में 24 अवतार मानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, इनकारनेशन। वे ये मानते हैं कि मुक्त हुए जीव फिर से बार बार लौटकर संसार में आते रहते हैं नए नए भेष में, और दो पर्पज से आते हैं। हीन दीन की सेवा करने के लिए और दुर्जनों का दंड विधान करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, ऐसे अवतार मीमांसा कहती है। इसके तहत उन्होंने 24 अवतार माने हैं। अभी ना मुझे गवेषणा समीक्षा का इतना समय है और ना उतना कोई जरूरी भी है अभी फिलहाल। 24 अवतार फुटनोट में सब दिए गए हैं, जिसमें सुअर तक को अवतार कहा गया है। अभी ये एक क्राइटेरिया अलग है। लोग सुअर को बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, तो किसी ने ये कह दिया कि भैया वो भी भगवान है स्वभावापेक्षा, अर्थात उनमें भी शक्ति है भगवान होने की, किसी को कम मत आको। और पीछे मुड़ के तो देखो जरा, तुम्हारे पीछे क्या क्या खड़ा है। तुम्हारा अतीत को मुड़ के देखोगे तो तुम्हें कितनी पर्याय ऐसी मिलेगी जहाँ पर सुअर से भी गई बीती मिलेगी। तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से यह कहना एक अलग बात है, लेकिन ये भगवान का अवतार पर्टिकुलर सुअर को दिखाकर, आज तक तो मंदिर सुअर के किसी ने देखे होंगे ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। देखे हैं बच्चों? 24 अवतारों के कायदे से मंदिर तो होना चाहिए ना फिर, लेकिन सरप्राइजिंगली अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। कोई ये आक्षेप करेगा कि जैनियों में भी 24 तीर्थंकरों के मंदिर दिखाई नहीं देते हैं, तो ही सैडली मिस्टेकन। ऐसा भी नहीं है। कोई कहेगा महावीर के तो है, आदिनाथ के हैं, नेमिनाथ के हैं, फलाने के हैं, आप नमीनाथ के दिखा दो। कोई कहेगा आप विमलनाथ के दिखा दो। तो कुछ नहीं सही तो 24 अवली के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आपने गजपन सिद्ध क्षेत्र में कोई भी आकर देखे, और जगह जगह है। और क्यों नहीं होंगे? या अलग अलग तीर्थंकरों के आपको अलग अलग जिन मंदिर दिख सकते हैं, और जो प्रसंग बहुल तीर्थंकर होते हैं वे डेफिनेटली शिक्षाप्रद होते हैं। हमें कुछ शिक्षा देनी है उनके जीवन से, इसकी मुख्यता से आदिनाथ को विराजमान किया जाता है, नेमिनाथ को विराजमान किया जाता है पार्श्वनाथ पर, क्योंकि उनके ऊपर कैसी आपत्ति आई, उन कैसे निवारण किया वो दिखाने के लिए। जिनके जीवन में कोई चढ़ाव उतार नहीं है उनको बहुत दिखाया नहीं जाता ऐसा। आप समझ रहे बच्चों? लेकिन मुझे आश्चर्य जिस बात का लग रहा है, एक भी सुअर का मंदिर नहीं बनाया उन्होंने, जबकि तुम स्वयं उसे का अवतार कह लो। एनीवे, एक ब्रह्मा 24 अवतार लेके अवतरित होता है। ये आगे भी अवतरित होता रहेगा कि ये मामला खत्म हो गया और खत्म हो गया? तो ऐसे कैसे खत्म हो गया कि इतना ही काल था क्या? और उन अवतारों के पहले जो लोग रहे होंगे उनको कितने अवतार बताए होंगे? यह सब एक विचार के दायरे में है।
आप समझ रहे हैं? शंका के दायरे में इनके कोई पहेलियों के कोई उत्तर नहीं है। एनीवे, वे 24 अवतारों में कछुए को भी अवतार मानते हैं। 24 अवतारों में 8वां अवतार कई दफे चर्चा की है, वे आदिनाथ को भी ऋषभ अवतार के रूप में मानते हैं। लेकिन प्रमुखता से अभी मुझे कहना है, वे राम को और कृष्ण को दोनों को अवतार मानते हैं 24 अवतारों में। गेटिंग? अब यह नहीं समझ में आता कि वे हीरो क्यों दिखाते हैं उनको, लेकिन जबकि 24 अवतार है तो एक ही ब्रह्म सब में अलग अलग प्रकार से अवतरित हुआ, राइट? तो कौन अच्छा और कौन बुरा की बात क्या? यदि अच्छा बुरा की बात है तो ब्रह्म ने ऐसे क्यों किया, फिर खराब रोल क्यों किए? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? प्रकरण कुछ इस कदर चल रहा है। अभी टोडरमल जी कितने प्रश्न खड़े कर रहे हैं, देखिए। हमारा पाठ बलभद्र राम चल रहा है, चालू किया है। उस बलभद्र राम की मुख्यता से ही मैं कुछ आपके सामने चिंतन के बिंदु रख रहा हूं। देखिए, पंडित जी पूछते हैं, फिर कहता है, नहीं सॉरी, नीचे आइए, अंतिम पैराग्राफ, तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? 24 तीर्थंकरों में मुख्य तीर्थंकर कौन है बच्चों? कोई बताएगा? आप अभी अभी नए पढ़ चुके हो। इस अपेक्षा मुख्य गौण की बात करते हो तो हर एक मुख्य है और हर एक गौण है। समझ में आता है? नहीं कि जैसे नेमिनाथ भगवान का मंदिर है तो नेमिनाथ मुख्य हो गए, वहां पर बाकी के सब गौण हो गए, राइट? इस मुख्य गौण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो सापेक्ष मुख्य गौणता है। निरपेक्ष रूप से यदि पूछा जाए तो ऐसे कोई मुख्य और ऐसे कोई गौण नहीं हुआ करता। महावीर की इसीलिए इतनी वाह चल रही है यहाँ पर, क्योंकि शासन महावीर का चल रहा है। महावीर की देशना को ही लेकर, उनकी धारणा को ही लेकर ग्रंथ लिखे गए जो आज हमारे पास है। इसलिए महावीर को थोड़ा बहुत याद किया जाता है, क्योंकि शासन काल उनका चलता है। लेकिन वे लोग हिंदू परंपरा में 24 अवतारों में से, देखो ना, आदिनाथ के भी कोई मंदिर वे स्थापित नहीं करते। आश्चर्य की बात है। खैर, 24 अवतारों में अभी ये सब विचारणीय कौन कौन से अवतार के मंदिर स्थापित करते हैं, कि कौन से के नहीं करते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं, देखिए, तथा राम कृष्ण दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। पहली बात तो ये है प्रश्न चिन्ह की, कितने जन समझ रहे इस बात को, और कितने जन को जच रही है, हाँ ये बात तो सही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुख्य गौण तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवतार तो अवतार है। कितने जन इस बात को मानते हैं? आई वॉन्ट टू सी दैट। सो राम अवतार ने क्या किया जिसको लेकर इतनी मुख्यता है? राम अवतार ने ऐसा क्या किया, ये तो बताओ हमें। देखो, सीता के अर्थ विलाप करके, मैंने आपको कई दफे कहा है बच्चों, भागवत पर, श्रीमद् भागवत पर हिंदू पुराण है। शालिग्राम ने एक टीका लिखी है, पंडित शालिग्राम, हिंदू विद्वान। उन्होंने मंगलाचरण में, आपको आश्चर्य होगा, 24 अवतारों में और किसी को याद नहीं किया, केवल 8वें अवतार आदिनाथ को याद किया है। एक हिंदू लेखक ने किसे याद किया है? आदिनाथ को। क्या नाम बताया मैंने लेखक का? पंडित शालिग्राम। आप सर्च कर सकेंगे। प्रश्न पूछा शंकाकार ने तुरंत, आपने 23 अवतारों को एक तरफ कर दिया, आदिनाथ को क्यों मुख्य किया? उत्तर इतना शानदार दिया है बच्चों। क्या दिया होगा? बाकी के 23 अवतारों में और आम संसारी जीवों में मुझे कोई विशेष फर्क समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा साफ वहां पर लिखा आपको मिलेगा। और टोडरमल जी ऊपर ये कह रहे हैं, कुछ अवतार तो तुमने भोगवादी दिखाए, कुछ अवतार तुमने योगवादी दिखाए, किसी में तपश्चरण की मुख्यता है, किसी में खाने पीने और रासलीला की मुख्यता है, किसी में श्रृंगार की मुख्यता है, किसी में शांत रस की मुख्यता है। लोग किसका कहां माने? ऐसे तो पब्लिक दो भागों में बट जाएगी ना। तद्दन विरुद्ध दो कैटेगरी के, दो प्रकृति के भगवान कैसे दिखाए जा रहे हैं आखिर? टोडरमल जी ऊपर क्या कहते देखिए जरा। कोई अवतार मिल रहा है बच्चों? कोई अवतार भोगादि दिखाए? वह जगत, सुनो,
कहेगा कि जगत को दिखलाने के लिए ऊपर घोर तपश्चरण किस लिए किया। मिल रहा है आपको? 3 पैराग्राफ ऊपर से मैं पढ़ रहा हूं, 3 लाइन्स। कितने जन देख रहे हैं? 212 पेज। ऊपर से तीसरा पैराग्राफ कहो या नीचे से तीसरा पैराग्राफ कहो, और नीचे से 3 लाइन देखो। घोर तपश्चरण किस लिए किया? टोडरमल जी पूछ रही है। किसे पूछ रही है? उसको पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे उसको? कह रहे तुम 8वां अवतार ऋषभ को मानते हो, तो कहते ये क्यों मानते हो तुम, और क्यों तपश्चरण किया उसने? घोर तपश्चरण किस लिए किया? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगत को दिखलाने को किया। तब कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाए, कोई अवतार भोगादिक दिखाए, वहां जगत किसको भला जानेगा? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अब बात जमेगी, अब बात जमेगी। आपके बीच में 2 विद्वान हैं बच्चों, अब अच्छे से सुन लीजिए मेरी बात को। आपके सामने 2 विद्वान हैं। आपको ये बताया गया है, यहाँ पर एंट्रेंस पर आते ही, प्रवेश के टाइम में भी आपको बताया गया है, आपके आइडियल्स यहाँ पर 2 हैं, एक ये विद्वान और एक ये विद्वान। आपको इन 2 विद्वानों के मानने, और यही सब कुछ है यहाँ पर, यही आदर्श है आपको, राइट? अब 2 विद्वानों में साफ साफ आप देख रहे हैं, एक जन 4 साढ़े 4 बजे मंजन करके फ्री शाम को, और एक जन आप देख रहे हैं 7-8 बजे तक भी, 8-9-10 बजे तक भी खाना पाना चलता रहता होगा। दोनों का आदर्श स्थापित किया है। जब दोनों आदर्श स्थापित हो चुके हैं और दोनों को फॉलो करना है, तो दोनों में विपरीतता क्यों? और यदि दोनों में विपरीतता है तो दोनों आदर्श कैसे हो सकते? एक स्वाभाविक प्रश्न नहीं है क्या? जब 2 विद्वानों में भी आप सोच सकते हैं, 24 अवतारों में आप क्यों नहीं सोच रहे? टोडरमल जी कह रहे किसी को भोग वाले दिखाए, किसी को योग वाले दिखाए। पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, whom will they follow? किसे फॉलो करे वे तो कंफ्यूज हो रहे बेचारे, 2 पार्टियों में बट रहे यहाँ पर। और तो हमें तो ये दिख रहा है भोगवादी ही ज्यादा दिख रहे, इस तरफ तो फॉलोअर्स नहीं के बराबर ही दिख रहे हैं। ऊपर भी कह कर आए हैं, मेरा वो विषय नहीं है अभी। पंडित जी यहाँ पर क्या कहते थे? कहते हैं राम और कृष्ण को मुख्य किया, तो उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा किया जिसके पीछे तुमने उनकी मुख्यता कही? पहली बात क्या कह रहे हैं? हमने कभी यह पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा बच्चों, किस प्रसंग में पढ़ा है अभी फिलहाल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप मुझे बताएंगे तो आई विल बी ग्लैड एंड ग्रेट, तो मैं आपको कुछ इनाम भी दे सकता हूँ, मुझे याद नहीं है। देखिए, सीता के अर्थ विलाप करके क्या किया रामचंद्र जी ने बच्चों? सीता के अर्थ विलाप करके, ये कब की बात होगी? सीता के वियोग में जब वे शोक करते हैं, एक एक पेड़ से, एक एक पौधे से, एक एक पक्षी से, एक एक पशु से जंगलों में जा जाकर भटकते हुए एक एक जन को पूछ रहे हैं वे, क्या मेरी सीता आपने देखी? मेरी सीता? और विवल हो रहे हैं, शोक मग्न हो रहे हैं, न खाने की सुध है न कुछ है, विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। जैसे बच्चा माँ को खो देता है तो जैसे वो रोता करता है, ऐसा वे रामचंद्र जी कर रहे हैं। तो भगवान होकर ऐसा क्या काम कर रहे हैं? एक, सीता के अर्थ विलाप करके शोक, राम से लड़कर उसे मारकर राज्य किया क्रोध, हिंसा। आप समझ रहे हो बच्चों? सभी पाप घटित हो रहे हैं इसमें, कषाय में घटित हो रही है। राज्य किया क्योंकि वे लोग, राम ने रावण का वध किया कहते हैं, इस अपेक्षा से मैं बात कर रहा हूं। और कृष्ण अवतार में भी, अब कृष्ण अवतार की देख लीजिए जरा। और कृष्ण अवतार में पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंदे चेष्टाएं करके, फिर जरासंधु आदि को मारकर, मतलब लव स्टोरी भी है एंड वायलेंस भी है उनकी फिल्म में। आप समझ रहे हो? उसके बिना फिल्म चलती नहीं है आजकल के। क्या चाहिए? या तो एक्शन मूवी चाहिए, डिशम तो मिथुन चल सकेगा, और या तो रोमांटिक कोई फिल्म चाहिए तो वो हीरो चल सकेगा। तो आज के जनरेशन को ये चाहिए। क्या ऐसे तो नहीं सोच रहे कुछ आप कि दोनों में ऐसे दोनों प्रकार के एफआईआर दर्ज है, एक तो स्त्री के पीछे लगने के और एक तो लड़ाई झगड़े आदि के, देखिए करके, फिर जरासंधु आदि को मारकर राज्य किया। अभी आपको पता होना चाहिए थोड़ा, तो मैं बता देता हूँ बच्चों आपको। बाबा साहेब आम्बेडकर नाम सुना है?
संविधान के कर्ता, मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दलित के उत्थान के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सब जानते हैं। उनका एक फोटो ही प्रसिद्ध है, जब वे सभी शूद्रों को लेकर हजारों की तादाद में लेकर, लाखों की तादाद में लेकर वे नदी पर जा रहे पानी पीने के लिए। कितने जन ने फोटो देखे? एक तो वो फोटो देखी होगी, और अकेले की देखी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बुक उनके हाथ में ही, ये फोटो आपने देखी होगी। इतनी डिग्री के धारक। एनीवे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गणपति को, गौरी आदि को, ये सब जितनी भी प्रतिमाएं ना, उनको उन्होंने साफ काल्पनिक कहा है। इसीलिए वे हिंदू मत में नहीं मिले। कितने जन समझ रहे मुझे? वे बौद्धों में क्यों आए, इसका एक रहस्य है बच्चों। क्योंकि बौद्ध और जैन ये दो ही मत ऐसे हैं बच्चों जो इनको चारा नहीं डालते। ये सब काल्पनिक मानते हैं। रामचंद्र जी को, ये सीता को, सब कल्पना है। ऐसी भगवान अवस्था तो ये कभी नहीं हो सकती। तो अंबेडकर ने अपनी नियमावली में लिखा है। इसलिए जितने भी अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, इसलिए आपने देखा होगा हिंदुओं के बीच में और अंबेडकर के फॉलोअर्स के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट और क्लैश निरंतर होता रहता। और अंबेडकर एक समझदार व्यक्ति थे। वे कैसे प्रश्रय देते इसको, सूंड वाले कोई भगवान कैसे हो सकते जब आदमी ही नहीं हो सकता। मतलब ये कल्पना पर आधारित है तुम्हारे। कितने जन समझ रहे हैं? खैर, ये मेरे विषय भी नहीं है इतने सारे बताना, लेकिन अलग से कभी टाइम शायद मिलेगा नहीं, लेकिन टाइम आया है तो बता दो आपको। तो जैन और बौद्ध जब दो ऑप्शंस थे अंबेडकर के पास, व्हाई डिडंट अंबेडकर प्रेफर एक्सेप्टिंग जैनिज्म? एक प्रश्न उत्पन्न तो होना चाहिए आपको। ऐसा क्या देखा बौद्धों में जो जैनियों में नहीं आया? तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा मालूम आपको? कास्टिज्म। जैनियों में कास्टिज्म बहुत है, ऊंच नीच का बहुत भेद करते हुए। ये गोत्र वाले ये, और आज भी बहुत देखने में आता है बच्चे। ये साफ उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बोला था, जब फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री उनको पूछने गए मुंबई में एक बहुत बड़ी एरिया में, उन्होंने बौद्ध मंदिर भी वहाँ पर स्थापित किया है, बहुत बड़ा आश्रम भी स्थापित किया है। तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था, इफ जैन्स थिंक, इफ दे विश, आई मे गिव देम अ प्लेस हियर इन माय प्रेमाइसिस। मैं जगह दे सकता हूँ, मेरी जगह में बहुत बड़ी एरिया में जैन मंदिर यहाँ पर भी कैंपस में बन सकता है। उन्होंने इसकी तो मान्यता दे दी, आप बात को समझिए। लेकिन जैनी लोग उतने उदार हृदय वाले नहीं है जितने बौद्ध, ऐसा उन्होंने कहा है। लोग इसको बोलते ही नहीं है, शायद उनको ये ऐतिहासिक सत्य ही पता नहीं हो, लेकिन इस बात को फिर कभी अवसर आएगा मैं बात करूंगा। एनीवे, कीप दिस थिंग्स असाइड। लेकिन आज मुझे ये कहना है, कोई हम जैनियों की बात नहीं है। जैनेतरों में अंबेडकर जी ने भी, जो बेसिकली तो बौद्ध थे नहीं, उन्होंने भी निगेट किया इस बात को कि ये भगवान नहीं हो सकते। एनीवे, आइए, इसलिए जितने भी हिंदू की पुष्टि के जितने भी प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, आपको कहीं अंबेडकर के फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। एनीवे, टोडरमल जी उनको पूछ रहे हैं, कृष्ण ने ऐसा क्या दाव खेला, रामचंद्र जी ने ऐसा क्या नया किया जिसको लेकर आप उनको मुख्यता दे रहे? देखो, सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई? टोडरमल जी पूछ रहे, और ये साफ प्रश्न है, ऐसा क्या किया इन्होंने? तथा रामकृष्णादि, अभी आगे की बात सुनो। तथा रामकृष्णादि का एक स्वरूप कहते हैं। अगेन बच्चों, राम और कृष्ण को ही क्यों मुख्य करते हो? फिर यदि मुख्य करते, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करिए। यदि मुख्य करते भी तो एक को मुख्य करना समझ में आता है, और दोनों को ही हाईलाइट किया आपने। अब कछुआ किसी को युद्ध तो नहीं कर सकता था, न सुअर कर सकता था, तो साहब आप शायद आपको डिशम अच्छी लगती है फिल्म, ऐसे कुछ है ना। इनमें कोई रोमांटिक कुछ बात बन सकती है, ना कोई युद्ध आदि की बात बन सकती है। तो इन दोनों को ही मुख्य क्यों किया? तो वे और एक बात कहते हैं बच्चों, वे ये कहते हैं क्योंकि दोनों एक ही रूप है।
अभी आम जन को भी एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, जो बहुत विद्वान नहीं है। क्या प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए? सोचिए, राम और कृष्ण को का एक ही रूप मानते हैं, एक दूसरे रूप है ऐसा मानते हैं, मतलब क्या? क्या प्रश्न हमें उत्पन्न होना चाहिए? प्रश्न ये उत्पन्न होना चाहिए, यदि वे दोनों का एक ही रूप था तो बाकी के भाई इसका क्या मतलब है? समझ में आता है? और तुम लोगों को वैसे 24 का भी क्या मतलब है? क्योंकि तुम लोग तो ये मानते हो कि भगवान सब में है, भगवान का अंश सब में है, ऐसा तो तुम मानते हो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? तो 24 ही क्यों? तुम तो सब में भगवान को मानते ही हो, हाँ या ना? आप समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? इसकी भी बात उन्होंने ऊपर उठाई है 112 पेज पर। तथा 24 अवतार हुए कहते हैं, वहां कितने ही अवतारों को पूर्ण अवतार कहते हैं, कितने ही को अंश अवतार कहते हैं। मिला? आगे सो पूर्ण अवतार हुए तो ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? कितने जन समझ रहे इस बात को? यदि ब्रह्म टोटली उसका अवतार बन गया राम का, तो उस समय में ब्रह्म दूसरों में व्याप्त रहा कि नहीं रहा? यदि रहा तो फिर राम में और औरों में क्या फर्क है? और यदि औरों में उस समय में नहीं रहा तो राम में और औरों में तो फर्क है, लेकिन उस समय में आप अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि कैसे करेंगे फिर? कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अद्वैत ब्रह्म समझ में आता है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसा जो तुम कहते हैं नॉन डुअलिटी की बात करते हैं, एक ब्रह्म ही सब कुछ ऐसा मानते हैं और ये सब उसके अंश ऐसा मानते हैं। फिर यदि ब्रह्म पूरा राम में ही आया तो ये अब्रह्ममय रहे ये मानना पड़ेगा। तो सिया राम में सब जग जानी, ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, ये कहना कहाँ तक उचित बनेगा आपका? कितने जन फॉलो कर रहे हो मुझे? ये ऊपर डिबेट कर चुके हैं पूर्ण अवतार और आंशिक अवतार के, और चलिए जरा ऊपर। यदि रहा सो पूर्ण अवतार हुए तो ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्ण अवतार किस लिए कहते हो? यदि नहीं रहा तो इतना ही मात्र ब्रह्म रहा ऐसा मानो। एक तावन मात्र मतलब इतना मात्र ही ब्रह्म रहा ऐसा मानो। तथा अंश अवतार हुए, वह ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिए ब्रह्म ने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं। समझ रहे हैं? और हालत इतनी खराब है बच्चों, हुई है वही जो राम रचे राखा। क्या मानते हैं? हुई है वही जो राम रचे राखा। क्या मानते हैं? वही होगा जो राम ने सेट करके रखा है प्रोग्राम। और राम स्वयं विलाप कर रहे हैं सीता की प्राप्ति के लिए। हास्यास्पद नहीं लग रहा है आपको? अरे आप भी तो ऐसा मानते हो। सुनो, सीता के वियोग में विलाप करते राम को हम मानते, लेकिन तब हम राम को भगवान नहीं मानते। और राम को जब भगवान मानते तब विलाप करने का तो सवाल ही नहीं है। बट हुई है वही जो राम रचे रखा, ये भी हम कब मानते हैं? ये तो हम कभी भी नहीं मानते। तुम तो दोनों मानते हो, और भगवान की अवस्था, भगवान राम की उस विलाप की अवस्था में आप उनको भगवान मानते हो। फिर भी पूछते हो अचरज तो ये है तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ में आता है। और भगवान की ये हालत ऐसी क्यों हो रही है? देखो, तथा ठीक है, ये सब पूरा प्रकरण ही पठनीय है। अपने मूल प्रकरण में आइए 113 पर मैं खड़ा हूँ बच्चों। देखो, तथा राम कृष्ण आदि का एक स्वरूप कहते हैं, सो बीच में इतने काल कहा है। आपको जाते जाते कुछ इतिहास की भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, उसको भी आप नोट करते रहे समय समय पर। मैं बार बार आपको नहीं कहूँगा। त्रिलोक सार नाम का अपना एक ग्रंथ है बच्चों, नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा हुआ ग्रंथ है। यह ग्रंथ यति ऋषभ सेन द्वारा लिखित त्रिलोक पंडिती के आधार से लिखा गया है। वो त्रिलोक सार में साफ एक उल्लेख आया है बच्चों। उसमें यह आया है कि मुनि सुव्रत भगवान जब निर्वाण को प्राप्त हुए, मुनि सुव्रत मतलब कौन से तीर्थंकर है? नंबर 2020 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान जब निर्वाण को प्राप्त हुए, उसके ठीक 6 लाख वर्ष बाद नमिनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। और ठीक उसके 5 लाख वर्ष बाद 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए।
इस न्याय से यदि कोई पूछे रामायण और महाभारत में कितना अंतर पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? लगभग बताइए जरा कुछ। ये टाइम स्पैन आप समझ लीजिए। 20वें मोक्ष को चले जाने में, 21वें मोक्ष को चले जाने में 6 लाख वर्ष का अंतर, 21वें मोक्ष जाने में और 22वें मोक्ष जाने में 5 लाख वर्ष का अंतर, 22वें मोक्ष जाने में और 23वें मोक्ष जाने में नई बात 83750 वर्ष का अंतर, 83,750 वर्ष का अंतर। ये मैं अंतर बता रहा हूं आपको लोकेट करके सब। अभी यदि मैं, वैसे पार्श्वनाथ के अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि मैं पूछूं रामायण और महाभारत में कितना अंतर है, आप क्या कहेंगे बच्चों? जल्दी कोई कैलकुलेट करके कहेगा? यदि मैं ये मानकर चलूं मुनि सुव्रत भगवान के निर्वाण के काफी टाइम बाद, मैं मिड में लेता हूं, मिड में मुनि सुव्रत भगवान जाने के 6 लाख वर्ष बाद नमीनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। यह मानकर चलते रामायण की जो घटना हुई मुनि सुव्रत भगवान के शासन काल में तो हुई है, लेकिन मान के चलिए मुनि सुव्रत भगवान निर्वाण को प्राप्त होकर 3 लाख वर्ष बीत चुके थे, मान के चलिए आप। और तो कितना टाइम मानना पड़ेगा? 8 लाख वर्ष मानना पड़ेगा। कितना अनुमान से, हमने कहा अनुमान से, डेफिनेटली लोकेट करके नहीं दिखा सकेंगे मैंने, क्योंकि मुझे ये एज्यूम करना पड़ा, सपोज करना पड़ा कि मुनि सुव्रत भगवान के निर्वाण के 3 लाख वर्ष बाद, क्योंकि मैंने सेंटर पॉइंट निकाला 6 लाख, और मैं मानता हूं, अनुमान कर रहा हूं कि वहां पर कहीं रामायण घटित हुआ होगा मुनि सुव्रत भगवान के शासन काल में। शासन काल समझ में आता है बच्चों? हम महावीर के शासन काल के, शासन काल का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि उनकी हयाती की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। शासन के भी कई अर्थ होते, कभी संस्कार कक्षा में मैं इसका दाव लगाऊंगा अच्छे से। आज इतना ही समझ लीजिए, रामायण महाभारत में 8 लाख वर्ष का अंतर माना जाना चाहिए, अनुमानतः। और जब नेमिनाथ निर्वाण को प्राप्त हो गए तो नेमिनाथ की ऐसी कोई खास आयु तो थी नहीं, 1000 वर्ष की तो आयु थी, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, मतलब 8 लाख वर्ष ठीक है। खैर मैं कहाँ तक चल रहा था बच्चों? यहाँ पर टोडरमल जी ने क्या प्रश्न खड़ा किया है? राम हुए और फिर कृष्ण हुए, इन दोनों के बीच में वह जीव कहाँ रहा? ऐसा प्रश्न टोडरमल जी ने ठेठ पूछा है। क्या कहना चाहते होंगे टोडरमल जी? यदि ब्रह्म में मिले कि नहीं मिले, उतने बीच के पीरियड में यदि तुम कहोगे किसी और शरीर में आते रहे, तो हम जानना चाहेंगे वो शरीर कौन सा है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यह होगा राम और कृष्णवत वो भी प्रधान सब पर मानी जाएगी। और यदि तुम कहेंगे उतने समय वो ब्रह्म में विलीन हो गए थे, तो हम पूछते हैं फिर राम ही कृष्ण हो गए, ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? आपको फॉलो करना तो बहुत जरूरी है बच्चों, बिना फॉलो के आपके लिए तो पढ़ा ही रहा हूं मैं। तो जहां पर आप चाहते हो मैं रिपीट करूं, मैं वहां पर रिपीट करूंगा। टोडरमल जी ने एक प्रश्न खड़ा किया, क्या? तथा राम कृष्ण अधिक एक स्वरूप कहते हैं, सो बीच में इतना काल कहाँ रहे? यदि ब्रह्म में रहे तो अलग रहे या एक रहे? अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्म से अलग रहते हैं, एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए। अभी वहां पर भी देखो, एक वहां पर भी ऑपोजिट जेंडर में भी देख लीजिए क्या नाटक मानते हैं। वे राम कृष्ण को एक रूप मानते हैं, वहां पर सीता और रुक्मिणी को एक रूप मानते हैं। रामचंद्र जी की 8000 पत्नियां थी कुल बच्चों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 8000 पत्नियां। उसमें सीता एक पटरानी थी। पटरानी भी कोई एक नहीं हुआ करती उनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी 4 पटरानियां थी। मैं फिर से कंफर्म करके आपको बता दूंगा। जैसे कृष्ण है, उनकी 16000 रानियां थी, तो उनकी 8 पटरानियां मानी जाती। कितनी? 8। रुक्मिणी है, सत्यभामा है, आप लोगों ने सुनी होगी ये सब। तो पटरानी में भी एक विशेष, जैसे एक गणधर और बाकी के प्रतिगणधर माने जाते हैं। और कहा जनरली सबको जाता है ये गणधर। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? जैसे महावीर के कितने गणधर थे? 11 भी आप कहते हो, और आप
गौतम को भी कहते हो। तो एक प्रमुख तो उसमें होता ही है। आदिनाथ के कौन गंधर्व है? ऋषभ सेन। मानते कितने हैं? अब 84 भी कहते हो, ऋषभ सेन को भी कहते हो आप। तो एक प्रमुखता और गौणता की बात होती है। एनीवे आगे बढ़ता हूं मैं। तो बीच में इतने काल कहा रहे। हाँ, तो वहां पर क्या मानते हो? सीता और रुक्मिणी का एक ही रूप मानते हैं, राइट। अभी टोडरमल जी और क्या कह रहे देखिए। कहते हो यहां पर तो मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं बहुत जबान को संभाल कर बात कर रहा हूं। यदि मेरी विवेक मुझे तार्किक बुद्धि मुझे पूरी अनुमति दे तो मुश्किल पड़ेगी। मैं थोड़ा सा सावधानी से भी बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं तुमने वहां पर हीरो दिखाया रामचंद्र जी को रामायण में। पंडित जी प्रश्न पूछ रहे हैं, यहां पर हीरो तुम कृष्ण को दिखा रहे हैं, ठीक है। कहते वहां पर मुख्य, अभी वहां पर सीता को, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, वहां पर मुख्य किसे दिखाते हैं तुम? फीमेल में सीता को दिखाते, राइट। यहां पर मुख्य किसे दिखाते हो आप? रुक्मिणी को दिखाते हो। राम और कृष्ण को एक रूप कहते हो, सीता और रुक्मिणी को एक रूप कहते हो। पंडित जी आगे ये पूछ रहे हैं, वो तो ठीक है कहते हैं, सीता को हर जगह मुख्य किया तुमने, लेकिन जब हम महाभारत पढ़ते हैं कहते हैं तुम्हारी, मैं शब्दों को ही समझ रहा हूं, तुम्हारा ज्यादा नजदीकी राधा से समझ में आती है हमें, जबकि राधा तो एक दासी थी और जो काम स्त्री सेवन के साथ होता है वो सब तुमने उनके साथ किया। भगत के साथ तो कोई ऐसा करता नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो कहते ये रुक्मिणी के साथ करते, रुक्मिणी को वहां पर मुख्य नहीं दिखाया आपने, कह रहे, जबकि वे एक ही रूप के। देखो पंडित जी क्या बोलते हैं, तथा रामावतार में तो सीता को मुख्य कहते हैं और कृष्णावतार में सीता को रुक्मिणी हुई कहते हैं और उसे तो प्रधान नहीं कहते। राधिका कुमारी को मुख्य करते हैं। तथा पूछे तब कहते राधिका भक्त थी, सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है? तथा कृष्ण के तो राधिका सहित पर स्त्री सेवन के सर्व विधान हुए, सो ये भक्ति कैसे की? ऐसे कार्य तो महानिंद्य है। तथा रुक्मिणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परस्त्री सेवन को भला जान किया होगा। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका कुब्जा आदि में अन्य अनेक परस्त्रियों में भी आसक्त हुए, सो यह अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। तुम इसी के लिए अवतार धारण कर रहे हो ऐसा दिख रहा है हमको। हालांकि यहाँ पर कृष्ण की भी समीक्षा की जा रही है, लेकिन हमें अभिष्ट फिलहाल राम की समीक्षा है। टोडरमल जी ने राम पर क्या क्या लिखा है आप समझ रहे होंगे बच्चों, तो ये मुझे जरूरी लगा। आइए अपने मूल प्रकरण पर बच्चों देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में राम शब्द का बड़ा महत्व है। एक आध 2 घंटे में मैं पूरा रामचरित्र चालू करूंगा आपके बीच में। मुझे 5 घंटे कम से कम लेने का मन है, 4-5 घंटे। मैं कुछ अनसुलझे प्रकरणों को थोड़ा उठाने की कोशिश करने का मैं सोच रहा हूँ। दरअसल मैं राम पर बोलने के पूर्व राम को जीने की भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर प्रसंग में स्वयं को राम की जगह डाल के देख रहा हूँ। यदि सीता का वियोग होगा तो व्हाट विल आई अंडरगो? रावण मेरे सामने हो तो व्हाट विल आई अंडरगो? मैं हर जगह स्वयं को राम मान के देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो मैं चरित्र तो 1 आध दिन में चालू कर लूँगा। अभी मुझे इतना ही बताना है कि राम मुख्यतः से हमारे भारतीय संस्कृति में 3 परंपरा उसे स्वीकार करती है। एक तो वैदिक परंपरा, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा। सिखों की मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि सिख बेचारे अभी अभी आए हैं। मुसलमान भाइयों को भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वे भी अभी अभी आए हैं। ईसाई भी अभी अभी ही आए हैं। जो अभी अभी ही आए हैं उनकी बात क्या करूं मैं? प्राचीन दर्शन ये माने जाते हैं जो मैं आपके बीच में रखे हूं, और तीनों जनों ने राम को माना। बट इस कदर हमारी मिट्टी में, हमारे हवा में
हमारे दिलो दिमाग में, हमारे कल्चर में, हमारे हर एक एक्टिविटी में राम कैसे समाये हैं देखते हैं हम। वैसे राम शब्द ही ये कहता है, राम बना है रम धातु से। रम किसे कहते हैं बच्चों? रमना इस उसमें समा जाना, उस मय हो जाना, लीन हो जाना। नाउ राम का अर्थ रम्यते इति रामो, जो रमन करे। सब जगह जो रमा है, सब जगह जो समाया है, सब जगह जो व्याप्त है, इस ब्रह्मांड के कण कण में जो व्याप्त है, इसीलिए कहा जाता है सिया राम। इस सिया को क्यों जोड़ दिया मैं क्या मालूम, लेकिन राम मैं सब जगह जाने। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं राम शब्द का वस्तुतः अर्थ खोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, और तभी तो हर एक जीव को राम की संज्ञा दी जाती है। आत्मा राम कहकर भी हमारे टीकाकार अमृतचंद्र देव भी हर एक आत्मा को आत्मा राम कहते हैं। हालांकि उन्हें क्यों लगा ऐसा कि राम जोड़ा जाए? राम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि राम शब्द ये कहते जो सब में व्याप्त हो। और लिटरेचर में तो राम व्याप्त है ही। लिटरेचर में व्याप्त राम है मतलब बच्चों, मतलब साहित्य के नायक जितना राम पर लिखा गया है आज तक, उतना आज तक किसी पर भी लिखा नहीं गया है। कहने की बहुत जरूरत नहीं है आपको। आज तक सबसे ज्यादा चलने वाली टीवी सीरियल रामायण ही रही है, बट रामायण ने थोड़ी सी भूमिका जमा ली, क्योंकि आदि रामायण होते होते लोगों को पता चला इतनी जबरदस्त चीज है। इसलिए महाभारत को जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें रामायण का बहुत बड़ा योगदान है। पहले दशलक्षण जो हुए पंडित जी के, वह अद्भुत हुए, अद्भुत। उस अद्भुत प्रवचन में हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हमने बाद में सुना बहुत गजब के प्रवचन हुए। तो दूसरे दशलक्षण में फिर से भी आए तो उनके प्रवचन में काफी भीड़ हुई। तो पहले प्रवचन में 19 प्रवचन में नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। तुम बेखबर थे, उनकी प्रसिद्धि सुनकर तुम आने लग गए, इसलिए महाभारत कोई ग्रेट था ऐसा नहीं। इसलिए रामायण के टाइम में भी आपको याद आ रहा होगा, तो उस समय में पूरे रास्ते साफ रहते थे। रामायण पर जितना लिखा गया है उतना किसी भी साहित्य पर कभी भी नहीं लिखा जाएगा इसके बाद भी। एनीवे, लिटरेचर में भी वे समाये हैं, हर घट में भी वे समाये हैं। घट में समाये हैं मतलब हर आत्मा को राम ये संज्ञा है। और कैसे लोक में भी समाये हैं थोड़ा हम देखते हैं। लोक व्यवहार में थोड़ा नामों को देखते हैं बच्चों। जितने नाम परमेश्वर के अर्थ में लिए जाते हैं उनके या उनमें से 90% नामों में 80% कह दीजिए राम आए बिना रहता नहीं है, या तो पहले या तो बाद में। जैसे कुछ नाम आप बता सकेंगे? हमारी विद्वानों में नाम कितने मिलेंगे आपको जो रामांत है? बोलिए। गुमानी राम, दौलत राम, सरना राम, अंत प्रारंभ वाले कितने ही मिलेंगे लोक में? एक राम सिंह मुनि भी हुए हमारे यहाँ, एक रामपाल नाम होता है, एक लोक में तो आप देखिए रामचंद्र नाम है, राम प्रसाद नाम है, रामधारी सिंह दिनकर का नाम ले रहे हैं। कई प्रकार के नाम, कुछ नाम राम के प्रारंभ से होते हैं और काफी नाम राम के अंत में जाकर पूरे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं साउथ में सरनेम्स वगैरह भी रामस्वामी, रामैया, कितने जन जानते हैं? अरे सीरियल देखिए एक आप लोगों ने, तेनाली रामा, जानते हो?
वही की है ना ये सीरियल, तेनाली रामा। आई थिंक इट इज इन हैदराबाद और व्हाट, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। क्या नाम है उसका? रामोजी। साउथ में भी राम इस ट्रेंड को, राम इस नाम को अभी भी बहुत आदर से देखा जाता है। अभी तो नवीन नाम होने लगे, नए स्टाइल के। इस 50-60 साल पीछे जाएंगे हम तो राम वाले बहुत कई नाम आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक बार की बात है बच्चों, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे याद आता है पार्लियामेंट में एक रामविलास पासवान नाम के एक लीडर थे। आप लोग नहीं जानते हो, हमारे टाइम के हैं एक्चुअली। तो रामविलास पासवान ने थोड़ा मजाकिया मूड में ऐसा बोल दिया वाजपेयी को, तुम तो केवल राम की बातें करते हो, तुम लोग राम कोई है नहीं तुम लोगों में से, कहते हैं। और मैं देखो तो नाम ही राम है, कहते हैं। नाम क्या था उसका? रामविलास पासवान। उसने मजाक लिए, थोड़ी सी चुस्की ले ली उनकी। अपोजिट पार्टी वाले थे वे। तो बहुत अच्छा उत्तर पार्लियामेंट में ही लगे हाथ वाजपेयी जी ने दिया था। कोई बता सकता है इसको? मुश्किल है। कह रहे रामविलास जी, राम तो हराम में भी है, राम सब जगह है, कहते हैं। राम कहाँ नहीं है? हमें तो सब जगह राम नजर आता है। एनीवे, मैं आपको और कुछ बातें बताता हूँ। जैसे हमारे खाने पीने की चीजों में भी राम कैसे है। तोरई जानते हैं आप बच्चों? तोरई जानते हैं ना? तोरई, हाँ या ना? राम तोरई कितने जन जानते हैं? राम तोरई कोई नहीं जानता। आप जानते हो? मैं उसका रहस्य भी बताता हूँ आपको, शायद कहीं पढ़ने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो गिलकी होती ना, गिलकी, क्या क्या म्हणतात त्याला? घोसावळे, राइट? गिलकी, गिलकी तोरई जैसी दिखती है, ग्रीन, बट प्लेन रहती है, इतना ही फर्क रहता है। उसे कहते हैं, एक्चुअल नाम उसका राम तुरई है, राम तुरई। जाकर सर्च करना। मैं तो दिखा रहा हूं आपको, हमारे भारतीय साहित्य में तो राम समाये ही है, घट घट में राम समाये। मैं तो ये कह रहा हूँ, लोक व्यवहार में, नामावलियों में भी कितना समा डाला है उनको। राम तुरई क्यों कहते हैं उसको? आप राम तुरई किसे कह रहा हूं मैं समझ में आ रहा है ना अभी? गुड। क्यों कहते होंगे? अब लॉजिक लगाओ। क्योंकि वो नॉर्मल तोरई होती है, उसमें काफी रेशे रेशे होते हैं, उबड़ खाबड़ बना है उसमें। और ये सरल सपाट है, सीधा। रामचंद्र जी इतने सीधे आदमी है जो उन लोगों को लगा ये कैसे डिस्टिंग्विश करे, इसको राम तुरई बोलते, बहुत सरल है। सरलता को दिखाने के लिए राम तुरई नाम दिया है उसका। और आम तोरई की अपेक्षा उसमें पानी ज्यादा होता है। तोरई की अपेक्षा गिलकी में पानी ज्यादा होता है बच्चों। पानी ज्यादा मतलब ज्यादा दम और ज्यादा ताकत। राम तुरई एक फल आता है बच्चों, राइट? रामफल। अभी सीताफल और रामफल में अब कौन किसने नाम रखे मैं नहीं जानता, कुछ नहीं मुझे कहना है इसमें ज्यादा। सीताफल को तो छोड़ ही दीजिए अभी फिलहाल। रामफल को रामफल क्यों कहा होगा? क्या लग रहा है आपको लॉजिक? मुझे ये लग रहा है, उसका देखिए, उसका छिलक। मैं अभी बख्शा बख्श की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको बता रहा हूं राम कितने समा गए देखते देखते हमें। क्योंकि आपने नोट किया होगा, जितनी बीजें उसमें होती, इसमें इतनी बीजें नहीं होती, उसमें दल ही दल होता है। गेटिंग? मतलब जिसमें इसेंशियल तत्व बहुत जबरदस्त है, बीजे बीजे नहीं के बराबर ही होते उसमें, राइट? और इतना एक्सेसिबल है वो, इजीली एक्सेसिबल, मतलब उसका छिलका उलका इतना मुश्किल नहीं है कुछ छेदना, इतना पतला सा तो छिलका है उसका, उसको कोई खाने भी जाए तो छिलका भी आ जाए, इतना एक्सेसिबल भी है वो। एक राम केशर, आप देखिए, नोट करिए आप क्या क्या चल रहा है बाहर, देखिए। राम केशर नाम का भी एक आइटम है, बहुत सारी चीजें आप देखते रहिए आप, ओके? मैं कुछ कहावतों को भी यहाँ पर कहकर दिखाता हूँ,
देख लीजिए, कहावतों के पहले मैं कितने अपेक्षाएं बोल चुका आपको राम की। एक तो नाम की बात कही मैंने, साहित्य की बात करी, एक तो नाम की बात करी। मैं पॉइंट वाइज चलूंगा, मैं 10 पॉइंट्स बनाए हैं कुछ। तीसरे पॉइंट मैं कह रहा हूँ लोक व्यवहार की बात कर रहा हूँ। लोक व्यवहार में मैंने आपको कहा आदि दीपक, आदि नाम जिनकी, फिर मैंने कहा अंत में नाम जिनका, और बाकी के भी जो अपन देखते हैं जो सीरियल वगैरह के नाम, वो भी मैंने एक पॉइंट ले लिया। खाने पीने की चीज़ की भी मैंने एक बात ली। और एक बात बच्चों, आगे के पॉइंट के बढ़ने के पहले, राम रस जानते हो बच्चों? राम रस नहीं जानते आप? अब इसका अर्थ भी मैं बताता हूँ आपको। अब जाकर सब चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर हेतु वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। राम रस कहते हैं नमक को। अब आप कहना चालू करो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इतना कौन कहोगा राम रस? और नया ट्रेंड लोगों को तो यही देखने लग जाए, चार बार पूछेंगे क्या क्या, तो ये सब भारी बात हो जाएगी। बट राम रस क्यों कहते होंगे उस लवण को, उस नमक को राम रस क्यों कहते होंगे? क्योंकि सबसे टेस्टी चीज नमक मानी जाती है। आप कहते हैं ना बिना नमक का भोजन करना हर एक के बस की बात नहीं है। हमारे ग्रंथों में बच्चों ऐसी बात आई कि रस के त्याग की बात चल रही थी। ओके, तो रस की बात में जैसे मीठा एक रस है, खट्टा एक रस है, ऐसे रस की बात आई ना, तो एक बात आई कि नमक का तो नाम आपने लिया नहीं, मूलाक्षर में प्रकरण आपको मिलेगा। तो उन्होंने ये लिखा मिठास में इसको शामिल कर लेना चाहिए। ऐसे कैसे शामिल करना? कह रहे हैं क्योंकि मिठास में जितना आकर्षण लोगों को रहता है, नमक के प्रति उतना आकर्षण है। बिना नमक का भोजन आप अच्छे देखो, जो समाधि की भावना और दावा करने वाले लोग भावना नहीं, उनको पहले ग्रास में ही मुंह इतना टेढ़ा कर लेते हैं, उनकी पूरी समाधि किरकिरी हो जाती। वैसे भोजन छोड़ सकते हैं, वैसे इतने विरक्त भोजन छोड़ सकते हैं, लेकिन इतने विरक्त नहीं है आप में कि बिना नमक के खाने से भी। खैर, मैं तो ये बता रहा हूँ, उसका एक नाम राम रस है, क्योंकि वो इतना जरूरी तत्व है। आगे के बाद बच्चों, जब भी मीटिंग होती है किसी से, आगे का पॉइंट, जब भी मीटिंग होती है किसी से, हाउ वी ग्रीट ईच अदर, भारतीय संस्कृति में राम राम कहते हैं। अच्छा, जब विदाई होती है, जाने का बात होती है, तब एक मोहर है। मैं कल से सोच रहा हूँ इस बात को, मराठी में बहुत प्रचलित है, हिंदी में सुना नहीं है मैंने इसे। वैसे राम राम ठोकला, शेवटचा राम राम, विदाई विदाई। तो राम राम करने का मतलब उसको सी ऑफ करना भी होता है, मतलब मिलते समय में भी राम की बात और विदाई के समय में भी राम की बात। अभी देखिए आगे के पॉइंट में, बोलो। हाँ हाँ, एक रामदाना भी है, खस 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 खस। हाँ अच्छा, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, रसगिरे को भी रामदाना कहते हैं बच्चों। खाने पीने की चीजों में उसको कई आइटम्स मिलेंगे, अभी कई आइटम। आगे मैं कहाँ तक आया हूँ? अभी लोक व्यवहार में कैसे समाया है ये शब्द। जब कोई मर जाता है और तो कुछ नहीं बोलते, राम नाम सत्य। आज तक किसी ने कृष्ण का भी नाम लिया, किसी ने नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, राम हमारी भूमि में, हमारी मिट्टी में इतने एकमेक हो गए, दिस मेक्स राम स्पेशल पर्सनालिटी है। राम नाम सत्य है, एक राम ही नाम शरण है, राम से बड़ा नाम राम का नाम है। तो वहां पर भी राम की ही बात कही जाती है। मुहावरों में कैसे राम प्रसिद्ध है उसको देखते बच्चों। मुहावरों में कहते हैं, कहावतें मुहावरों में, अब इसमें कुछ राम नहीं बचा है। राम का तात्पर्य कुछ राम नहीं बचा। राम मतलब कोई सेंस नहीं बचे उसमें, कुछ आनंद नहीं रहा है, इसे कहते हैं राम।
आगे जो मैं कल परसों एक बात कह रहा था, एक कहावत, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। माया को सीता का प्रतीक माना जाता है बच्चों, सीता को माया का प्रतीक माना जाता है, उल्टा बोला मैं, और राम को भगवान माना जाता है। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम, न हमको अनुकूलताएं मिली और ना आत्मा से मिलन हुआ। तो ये हमारे जितने भी कहावत है उसमें भी राम समाया है। आगे बढ़िए, जो सुबह का टाइम होता है उसे पर्टिकुलर वर्ड है बच्चों, राम प्रहर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बस शुरुआत है आपके राम प्रहर से, और कहा जाता है ये राम प्रहर में जागरण बहुत जरूरी है, कहा जाता है। क्या होगा राम प्रहर, और उस समय में जागृति का क्या तात्पर्य होगा, ये विचारिए, समझ में आता है? राम प्रहर मतलब इस समय में आत्मा के मिलन का विशेष अवसर है। ये भगवान का टाइम है, ये योगियों का टाइम है, ये साधना समाधि का समय है, ऐसा बोला जाता है। आगे का पॉइंट, जब भी आपने किसी नाटक वगैरह को देखा होगा, हुआ होगा, बोलिए, कोई नाटक हुआ होगा कोई, तो उसका पर्टिकुलर वर्ड है। अब वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि किसी के भी नाटक को वही नाम दे देते आगे, रामलीला। जयपुर में अथवा कई जगह मैदान भी है जिसके नाम क्या है, रामलीला मैदान। कि वहां पर रामलीला ही होती होगी क्या? सब प्रकार की होती, लेकिन नाम दिया जाता है राम की लीला। तो लीला मतलब नाटक। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जितने नाटक राम पर खेले जा चुके होंगे उतने शायद ही कहीं किसी और के नाम से हुए होंगे, ऐसा भी समझ में आता है। नाटक जितने लिखे भी गए होंगे वो भी राम के ही नाम पर, इसीलिए रामलीला प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी ने, अंतिम पॉइंट होगा शायद, गांधी जी का डेथ कैसे हुआ बच्चों? हे राम के नाम से हुआ। लक्ष्मण का डेथ कैसे हुआ बच्चों? हा राम। अभी कहानी जब देखेंगे तब तो हम देख ही लेंगे। जब देवगण लक्ष्मण की परीक्षा करने आए थे, जब देवों में ये चर्चा चल पड़ी कि नारायण और बलभद्र में जो ब्रदरहुड, जो भाई प्रेम रहता है, भातृत्व रहता है उनमें, वो अजोड़ होता है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। जाकर परीक्षण कर सकते। तो लक्ष्मण को उन्होंने मजाक में बोल दिया कि राम नहीं रहे, इतना ही कहा तो पचा नहीं पाए, हा राम कहकर उन्होंने सांसें छोड़ दी। मतलब राम का नाम लेना, मुझे और एक प्रसंग याद आया, उसको भी बोल देता हूँ मैं, फिर टाइम तो हो गया है। जब वर्धा में बच्चों अंतिम समय चल रहा था विनोबा भावे का, समाधि शैया पर थे। मैं एग्जैक्टली बताना थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन 30-35 दिन उनको हो चुके थे आहार पानी का त्याग करते हुए। एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी मानी जाती थी वो, सामाजिक उत्थान में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी उनको जाकर मिलने लग गए। इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी, वो गई विनोबा भावे के पास और बोली, बाबा मैं चाहूँगी कि आप जलपान ले लें, ठीक रहेगा। तो उन्होंने पलट कर इंदिरा गांधी को कहा था, देखो कड़काई किस तरह की होती है, हमें झुका सके। तो उन्होंने पलट कर इंदिरा गांधी को यह कहा कि इंदिरा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, कितनी दम होगी, आप भी ये सब छोड़िए और आप भी राम का नाम लीजिए। मतलब राम का नाम लेना मतलब भगवान का स्मरण करना, भगवान का पर्यायवाची माना जाता है। अच्छा, एक जन भी ये कहते कृष्ण का नाम लेना, तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, कृष्ण
नाम सत्य है, ऐसे एक जन भी सुना है आपने? ऐसा क्या माजरा होगा? रावण और महाभारत को अलग दिखाने का, दिखने का क्या महत्वपूर्ण वो रेखा होगी, उसकी हम आगामी समय में चर्चा करेंगे। आज मैंने केवल इतनी चर्चा की कि इन सब कारणों से रामचंद्र जी एक विशेष पर्सनालिटी अपने आप में बन जाते हैं। वो विशेषता क्या है हम देखेंगे। ओम